अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर पुराने जमाने की चित्रकारी थी, जिनमें देवताओं और राक्षसों के युद्ध दिखाए गए थे। हर चित्र में एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, जिसकी लाल आंखें हर चित्र में राघव को घूर रही थीं। हवेली के एक कोने में एक लकड़ी की अलमारी थी। जब राघव ने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी खून से सनी डायरी मिली। जैसे ही उसने डायरी को हाथ में लिया, उसे लगा कि उसके चारों तरफ कोई खड़ा है, लेकिन पीछे पलटने पर वहां कोई नहीं था। डायरी पढ़ते ही राघव को पता चला कि यह हवेली जमींदार देवेंद्र प्रताप सिंह की थी। उसने अपनी संपत्ति बचाने के लिए एक यक्षिणी को तांत्रिक अनुष्ठान के जरिए बुलाया था, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया और यक्षिणी ने उसे और उसके परिवार को श्राप दे दिया। डायरी की आखिरी लाइन पढ़कर राघव के रोंगटे खड़े हो गए। जो भी इस हवेली में आएगा वह मेरी कैद का हिस्सा बन जाएगा। राघव ने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। उसने अपने कैमरे और टॉर्च को तैयार किया और अपने साथ लाए कुछ उपकरणों को व्यवस्थित किया। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, हवेली का असली रंग सामने आने लगा। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। दीवारों से कानफोड़ू चीखें और हंसी गूंजने लगी। राघव ने टॉर्च ऑन की, लेकिन उसे टॉर्च की रोशनी में अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं। कमरे के एक कोने से पायल की आवाज आने लगी। राघव ने हिम्मत करके उस दिशा में देखा। वहां एक पुराना दर्पण रखा था।